दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा होशियार होने की जरूरत नहीं है। ना ही आपको बहुत ज्यादा लकी होने की जरूरत है। आपको बस मार्केट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही बुक की जो आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनाती है। इस बुक को इन्वेस्टिंग की दुनिया का बाइबल कहा जाता है। वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं, उन्होंने अपनी पूरी दौलत इन्वेस्टिंग की नॉलेज से ही कमाई है। उन्होंने भी कहा था कि ये अभी तक की इन्वेस्टिंग की दुनिया की सबसे अच्छी बुक है। अगर आप इस बुक की लर्निंग को सीरियसली लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी नॉलेज तो इनहेंस होगी ही, साथ ही आपके रिटर्न भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। दोस्तों, मार्केट कभी भी सीधा नहीं चलता। मिस्टर मार्केट हमेशा अपने ही मूड में होते हैं। कभी तो वो बहुत अच्छे मूड में होते हैं तो मिट्टी को भी सोने के भाव दे देते हैं, लेकिन जब उनका मूड खराब होता है तो वो सोने को भी चांदी का भाव नहीं देते। मान लीजिए कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 5 लाख रुपए लगाए और इस बिजनेस के 5 पार्टनर हैं जिन्होंने 1-1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं, और अब कुछ सालों बाद आपका बिजनेस बहुत ग्रो कर जाता है। ऐसे में आपका एक पार्टनर मिस्टर मार्केट आपके पास आता है। वो चाहता है कि आप अपने बिजनेस की हिस्सेदारी उसको बेच दें। अब ये मिस्टर मार्केट आपके पास रोजाना आने लगता है और आपको एक प्राइस ऑफर करता है ताकि आप अपनी पार्टनरशिप उसको बेच दो और आप इस बिजनेस से हट जाओ। वो आपको ये भी ऑफर देता है कि अगर आप चाहो तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके उससे इस बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा खरीद लो। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो रोज अपने मूड के हिसाब से प्राइस बताता है। जब वो बहुत ज्यादा खुश होता है तो बहुत अच्छा प्राइस कोट करता है, और जब डिसअपॉइंट होता है तो एकदम कम प्राइस बताता है। तो इसीलिए कभी कभी उसका बताया हुआ प्राइस तो आपको सेंसिबल लगता है, लेकिन ज्यादातर टाइम आपको उसका बताया हुआ प्राइस बेसलेस लगता है। तो दोस्तों, ऐसे बिजनेस पार्टनर के साथ आप क्या करोगे? बेहतर होगा कि ऐसे फ्लक्चुएट होने वाले स्टेटमेंट को इग्नोर किया जाए, क्योंकि मिस्टर मार्केट अपनी कहनी और कथनी में स्टेबल नहीं है। दोस्तों, ये बुक बेंजामिन ग्राहम ने 1949 में लिखी थी, जब इंटरनेट का नामो निशान भी नहीं था। उस टाइम पर मिस्टर मार्केट दिन भर में सिर्फ एक टाइम, यानी कि सुबह की चाय के टाइम पर आते थे। लेकिन आज के टाइम पर सोशल मीडिया और इंटरनेट इतना ज्यादा एक्टिव होने के बाद मिस्टर मार्केट आपको मार्केट खुलने से लेकर मार्केट बंद होने तक परेशान करते हैं। ग्राहम एडवाइस देते हैं कि आप तभी इन्वेस्ट करें जब आप बिना मिस्टर मार्केट के फ्लक्चुएटिंग प्राइस देखे स्टॉक होल्ड करने में कंफर्टेबल फील करते हैं। और इसीलिए बेंजामिन ग्राहम का ये लॉजिक आज उस दिन से ज्यादा एप्लीकेबल है। वैसे अगर इन्वेस्टर अपने आप को काम रख सके तो मिस्टर मार्केट पैसा कमाने का एक अच्छा मौका देता है, क्योंकि वो आपको डील स्ट्राइक करने पे मजबूर नहीं करता, सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी देता है। आपको खुशी से बेचना चाहिए जब वो हाई प्राइस ऑफर करता है, और खुशी से खरीदना चाहिए जब वो डिस्काउंट पे ऑफर देता है। इस चैप्टर से आपको एक इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है कि प्राइस और वैल्यू दोनों अलग चीज होती है। लेसन नंबर 2, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। हम में से ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पर स्पेकुलेशन या ट्रेडिंग करते हैं। इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के बीच का फर्क है बिजनेस स्टडी विद लॉन्ग टर्म व्यू, जो कि स्पेकुलेटर्स नहीं करते। वो अपना पैसा स्पेकुलेट करते हैं, और अगर इससे थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया तो उनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है, और फिर वो और ज्यादा पैसा लगाते हैं ताकि वो ज्यादा पैसा कमा सकें। वैसे दोस्तों, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच का फर्क मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। अनलाइक ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट में आपका लॉस के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। बेंजामिन ग्राहम किसी भी बिजनेस में 3 चीजों को देखने की सलाह देते हैं: क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस वैल्यूएशन। अब इन सारे फैक्टर्स के बारे में डिटेल से बात करना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। अगर आप कहोगे तो मैं इन टॉपिक्स पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आगे बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा सेफ होना चाहिए। अगर आप इंडिया में ज्यादातर लोगों से पूछोगे कि वो स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों नहीं लगाते हैं, तो उनका आंसर होगा कि उन्हें डर लगता है। किस चीज का डर?
कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए, यानी कि उनका प्रिंसिपल ही लॉस ना हो जाए। इवन वॉरेन बफेट का भी रूल नंबर 1 यही है, नेवर लूज योर कैपिटल, एंड द सेकंड रूल इज नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। आगे बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर एक एडिक्वेट रिटर्न मिलना चाहिए। अगर हम इतनी सारी रिसर्च करने के बाद भी 7 से 8% का ही रिटर्न निकाल पाते हैं तो फिर इतना रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं। इससे बेहतर है कि हम अपना पैसा एफडी कर दें। कम से कम उसमें आपको एक्टिवली इन्वेस्टमेंट को ट्रैक नहीं करना पड़ेगा। इस पॉइंट को हम लेसन नंबर 3 में कवर करेंगे। लेसन नंबर 3, इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। अगर अपने देश इंडिया की बात करें तो हमारे देश में हर साल महंगाई दर ऑन एन एवरेज 6 से 7% के दर से बढ़ जाती है। यानी कि इस साल में अगर आपको कोई चीज 100 रुपए की मिल रही है तो अगले साल वही चीज 106 या 107 रुपए की मिलेगी। हमारे करंट बैंक एफडी रेट्स 6% से भी कम हो गए हैं। यानी कि अगर हम अपने पैसों को एफडी कराते हैं ये सोचकर कि हमारे पैसे बैंक में ही सुरक्षित हैं और उसमें हमको ठीक ठाक सा रिटर्न भी मिल जाएगा, तो आपको बता दूं कि हम सालाना इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे और एफडी पर मिलने वाले इंटरेस्ट के बावजूद हम माइनस में रहेंगे, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न 6% है जबकि एवरेज इन्फ्लेशन ही 7% है। ज्यादातर लोग इतना नहीं सोचते क्योंकि उनको ये लॉस दिखाई नहीं देता। एक बार जरा आंख बंद करिए और याद कीजिए कि आज से 10 साल पहले आप 100 रुपए में क्या क्या खरीद सकते थे और आज के टाइम पर अगर वही चीज आपको वापस से लेनी है तो उसके लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बस यही इन्फ्लेशन है। लेसन नंबर 4, स्टॉक सिलेक्शन फॉर डिफेंसिव इन्वेस्टर। ग्राहम कहते हैं कि 2 तरीके के इन्वेस्टर होते हैं, डिफेंसिव या पैसिव और एंटरप्राइजिंग या एक्टिव। ज्यादातर लोग डिफेंसिव स्ट्रेटजी के लिए बेटर सूटेड होते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टिंग के लिए ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। उनको अपना बिजनेस, अपना जॉब सब कुछ देखना होता है। ऐसे इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो को बॉन्ड्स और स्टॉक्स के मिक्सचर के साथ बनाना चाहिए। उन्हें 50% स्टॉक और 50% बॉन्ड्स में डालना चाहिए। डिफेंसिव इन्वेस्टर को ये 8 पॉइंट्स पर काम करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टेड कंपनी में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। 10 से 30 कंपनीज एडिक्वेट होनी चाहिए और इंश्योर करें कि आप एक सिंगल इंडस्ट्री में ज्यादा ओवर एक्सपोज ना हो। पॉइंट नंबर 2, कंपनीज बड़ी होनी चाहिए। इससे ग्राहम का मतलब कंपनीज की इनकम, प्रॉफिट और मार्केट कैप से है। पॉइंट नंबर 3, कंपनीज कंजर्वेटिवली फाइनेंस होनी चाहिए। ऐसी कंपनीज का करंट रेशियो कम से कम 200% होना चाहिए, मतलब करंट एसेट कम से कम डबल होना चाहिए करंट लायबिलिटी से। पॉइंट नंबर 4, कंपनी का डिविडेंड रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। कंपनी कम से कम पिछले 20 सालों से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती रहनी चाहिए। पिछले 10 सालों में कंपनी की अर्निंग में कोई भी डेफिसिट नहीं होनी चाहिए। पिछले 10 सालों में अर्निंग में कम से कम 100% की ग्रोथ होनी चाहिए। स्टॉक का प्राइस नेट एसेट वैल्यू से 1.5 टाइम्स ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेट एसेट वैल्यू कंपनीज की लायबिलिटीज को एसेट से सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट होता है। पीई रेशियो पिछले 12 महीने की अर्निंग्स के लिए 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये एक छोटी सी समरी थी बेंजामिन ग्राहम की लिखी हुई बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की। आपको ये समरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।